नमस्कार, मैं हूं धनंजय लहरा और आप देख रहे हैं आर्यवर्त न्यूज। आज साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति के द्वारा जो यहाँ में एक दिवसीय तीन पहाड़ रेलवे स्टेशन परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन में दलगत से ऊपर उठकर सभी लोगों ने एक जगह होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। पिछले कुछ महीनों से तीन पहाड़ क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति रेल संबंधी समस्याओं को लेकर, जैसे अंडरपास पुल और कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, इन समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करती रही है संघर्ष समिति। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा अब तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। बाध्य होकर संघर्ष समिति ने निर्णय किया और पूर्व में ही रेल प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई कि यदि हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो हम 21 जून 2026 को तीन पहाड़ स्टेशन रेलवे परिसर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसी अनुसार आज का यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और रेल प्रशासन को 1 माह का पुनः समय दिया गया है। यदि आज से 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी समस्याओं का निदान नहीं दिया गया, तो हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे और भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक की कार्रवाई होगी। अंत तक हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हमारी समस्याओं का निदान नहीं किया जाता है। नहीं, अब तक किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है। इसके पूर्व भी हमने प्रयास किया, पीएस के माध्यम से, पीएस टू डीआरएम रेल प्रबंधक महोदय के निजी सचिव के द्वारा प्रयास किया गया कि हमें मौका मिले बातचीत करने का, संघर्ष समिति को अवसर दे, लेकिन टालते रहे और कभी भी मिलने का समय नहीं दिया गया। तब हमने आंदोलन का रुख अख्तियार किया। प्रथम मांग यह है कि तीन पहाड़ प्लेटफार्म के कल्याणचक एंड यानी बाबूपुर विवाह भवन के समीप जो क्षतिग्रस्त अंडरपास ब्रिज है, जो पहले दुरुस्त था, अभी दुरुस्त नहीं है, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, उसे पुनः मॉडिफाई किया जाए, चालू किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि पूर्वी क्षेत्र से लगभग 50,000 की आबादी जो प्रभावित है, तीन पहाड़ बाजार आने में, अस्पताल आने में, स्कूल कॉलेज आने में जो कठिनाई होती है बच्चों को, वृद्धों को या तमाम अन्य लोगों को भी उस कठिनाई से निजात मिल सके। दूसरी मांग है कई एक्सप्रेस ट्रेनों का, जैसे नई दिल्ली एक्सप्रेस, मालदा पटना एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, गया कामाख्या एक्सप्रेस, इन 4 महत्वपूर्ण गाड़ियों का ठहराव। और एक छोटी सी मांग है जो बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है हमारे दृष्टिकोण से, क्षेत्रवासियों के दृष्टिकोण से, तीन पहाड़ जंक्शन पर डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं, कोच डिस्प्ले की व्यवस्था नहीं है। कौन कोच किस जगह आकर लगेगी, रुकेगी, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पाती है। और हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि जब ट्रेन रुकती है तो अफरा तफरी मच जाती है, इसलिए प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर डिस्प्ले की व्यवस्था हो, ताकि यह निर्धारित हो सके कि किस जगह कौन सा कोच रुकेगा। मांग है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, समुचित रूप से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तीन पहाड़ स्टेशन पर नहीं है, उसकी भी व्यवस्था की जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। कुल 7 सूत्री मांगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 1 माह के बाद आंदोलन हमारा और तेज होगा। धरना में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि तीन पहाड़ संघर्ष समिति की ओर से जो धरना रेलवे परिसर में आहूत की गई है, निश्चित रूप से ये जनहित के लिए है। और मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि होने के साथ साथ यहाँ का जनता भी हूँ। और तीन पहाड़ जंक्शन ऐसी जगह है जहाँ पे उधवा प्रखंड के 26 पंचायत और राजमहल प्रखंड के 23 पंचायत और कुछ बोरियो क्षेत्र के केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है। इतने बड़े क्षेत्र में रहने के बावजूद किसी भी लगभग अच्छी ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें का नहीं रुकना यहाँ के लोगों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो अंडरपास वाली बात है,
निश्चित रूप से ये क्षेत्र ये कार्य इस क्षेत्र के लिए अमृत साबित होगा यदि इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये चीज हम लोग कारगर करने में साबित रहे तो। देखिए, सकारात्मक रूप से जो पहल करना चाहिए, लगातार इस क्षेत्र में पहल होता आ रहा है। दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने में इतने 2 प्रखंड 3 प्रखंड के लोगों का ये 3 पहाड़ केंद्र बिंदु होने के बावजूद यहाँ पे हम लोगों को अपना सर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमेशा से प्रयास करना पड़ रहा है। ये रेल प्रमंडल को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ये क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और सब जगह जैसे हमारा बररुआ हो गया, साहेबगंज हो गया, हमको लगता है कि उससे बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र पे लोगों का आवागमन है। और निश्चित रूप से इसमें हर वो डिमांड जो अभी समिति के अध्यक्ष जी के माध्यम से डिमांड किया गया है, वो ऐसे ही होना चाहिए। धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। ये हम लोगों का इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि, जनता संघर्ष समिति के मांगने के बावजूद आज तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ये मांग पूरा होना चाहिए, जो निश्चित पूरा जनहित में केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ है। और भी कहे कि स्टेशन है जिसको अमृत भारत के तहत जो है बनाया गया, इस पर ये हम लोगों के मांगों में शामिल नहीं है। आज हम लोगों के मांगों में जो शामिल है, जो जनहित के लिए, जो आम जनता के हित में हो, निश्चित रूप से वो चीज पूरी होनी चाहिए जो आम जनता को इसकी सुविधा महसूस हो सके। सभी मीडिया भाई को नमस्कार और यहाँ पर सभी को नमस्कार। यहाँ ट्रेन का मुद्दा बहुत पहले से आ रही है और यहाँ जनता का समस्या ये है, और जो ट्रेन आज दिल्ली जाने के लिए वो बहुत दिक्कत होती है बोल के ही आज जनता का ये मांग बहुत पहले से ही आ रही है। और ये ठहराव हो जाए तो यहाँ का हमारा इस राजमहल क्षेत्र का सभी लोगों का सुविधा होगा आने जाने के लिए, इसीलिए सभी का मांग है हल होगी। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग क्षेत्र के सभी जनता, ये संघर्षशील क्षेत्रीय विकास संघर्षशील जो मंच है, इसमें सभी जनता विकास के लिए, मुद्दा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ले नहीं होगा तो इस माने मांग को लेकर हम लोग यहाँ का पूरा जनता लड़ाई लड़ते रहेंगे और अंतिम तक सरकार को मानना पड़ेगी। जनता रहेगा तो सरकार है, और जनता का विकास के लिए ही सरकार बनी है, यही हमारा कहना है। ये 2 मांग है, प्रमुख मांग में अंडरपास का है और ट्रेनों का ठहराव के लिए है। इन दोनों मांग के लिए अपना ही नहीं, बच्चों का भविष्य के लिए किया गया है। कल आपने मीडिया में देखा होगा बाइट्स कि 25-30 स्टूडेंट रोज ट्रेन ठहरा हुआ है, मालगाड़ी रुकी हुई है, उसके नीचे से पास होके जाते हैं। अगर खुदा न खास्ते एक का भी दुर्घटना हो जाता है तो सोचिए उस परिवार का, उस समाज का क्या होगा। ऐसे में 1 अरब का आरओबी बाबूपुर गांव में सरकार बना रही है और वहाँ 10 लाख का ये अंडरपास, रेलवे अंडरपास चालू नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप एक गेट को बंद कर 1 अरब का प्रोग्राम लगा रहे हैं, आरओबी बना रहे हैं, जहाँ से कि लोग आना जाना शुरू करेंगे 2 साल के बाद। लेकिन अभी जो बच्चे, जो हमारे भारत का कल का भविष्य है, वो रेलवे ट्रैक के नीचे से पास होके जा रहे हैं। वैसे स्थिति में आज जो ये क्षेत्रीय विकास संघर्ष समिति का जो मांग का है और धरना जो दिया गया है, वो बहुत ही अर्जेंट मांग है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, मीडिया कर्मियों से आग्रह करूंगा, भाइयों से आग्रह करूंगा कि इस मांग में आप हमारी सहायता करें, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अस्थायी स्तंभ है, चौथे स्तंभ है। अगर आप भी हमारे साथ हैं तो इस मांग को रेलवे सरकार को मानना पड़ेगा और मैं मनवा के रहूँ। जैसा कि संस्था के नाम से आपको प्रतीत होता होगा, 3 पहाड़ संघर्ष समिति। 3 पहाड़ जो हम लोग का रेलखंड है, ये आज का रेलखंड नहीं है। अंग्रेजों ने कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ जगह विशेष को देखने के बाद ही इस रेलखंड का निर्माण हुआ होगा। आप गौर से देखेंगे तो जितने भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, कहीं न कहीं उनका यहाँ पर ठहराव ना करके हम लोग के साथ एक मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रही बातें मांग की, तो मांग में मुख्य रूप से 5 या 6 ट्रेन का है, जिसमें कामरूप कामाख्या एक्सप्रेस है, तिनसुकिया है, उसके बाद अमृत भारत एक्सप्रेस है, उसके बाद नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस है। और मुख्य रूप से एक अंडरपास की जो बात की जा रही है, अंडरपास और जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जो आपका डिजिटल ये लगता है, जिससे कोच का संख्या पता चल सकता है, कौन सा कोच कहाँ लगता है, इन सभी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन रखा गया। कि ट्रेन की ठहराव को लेकर के
अन्य जनप्रतिनिधियों या दलों के द्वारा यह बताया जाता है कि हमने कराया या हमने कराया। तीन पहाड़ संघर्ष समिति, मैं आपको बता दूं, यह पूर्णतः सभी दलों के कार्यकर्ताओं को मिलाकर यह गैर राजनीतिक दल है। संघर्ष समिति का यह मानना है कि तीन पहाड़ की समुचित विकास हो, चाहे जिस भी दल के नेता के द्वारा हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ तीन पहाड़ क्षेत्र की विकास से मतलब है। जिनको जो राजनीति करनी है वो संघर्ष समिति के बैनर से अलग कर रहे हैं। संघर्ष समिति के बैनर के माध्यम से आज तक एक गैर राजनीतिक के रूप में सभी राजनीतिक दलों को लेकर के क्षेत्र की विकास की बातें होती है। आगे भी क्षेत्र की विकास की ही बात होगी। मेरा नाम मुर्शिद अंसारी और मुर्शिद राजा इस समिति का महासचिव हूँ।